ये किताब है, इसका नाम है हिकायत औलिया, यानी कि वलियों की हिकायत है। ये कौन? देवबंद के सब मौलियों के उसमें तज़किरे लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? देवबंद मौलियों के। अब इसके मुसन्निफ हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, शाये करने वाले कुतुब खाना नईमिया देवबंद, सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305। हजरत वालिद माजिद हाफिज मोहम्मद अहमद साहब मोहम्मद बोले हबीब साहब ने फलान फलान एक दफा गंगोली खान का मजमा जमात हजरत बोले रशीद में गंगोली बोले कासिम नानोती दोनों के मुरीद और शादी जमा थे। ये दोनों हजरत मजमा में तशरीफ फरमाते। इतने में हजरत मौलाना रशीद में गंगोली ने मोहम्मद अहमद लेजे में मौलाना नानोती से फरमाया कि मियां जरा लेट जाओ। मौलाना नानोती को शर्मा से गए, लेकिन हजरत मौलाना गंगोई ने बहुत इसरार फरमाया तो हजरत के साथ चारपाई पर लेट गए। फिर मौलाना गंगोई भी उसी चारपाई पर लेटकर मौलाना नानोती की तरफ गलवट लेते हुए अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कोई आशिक की शादी को अपने कल्ब को तस्कीन देता है। मौलाना नानोती हसन फरमाते रहे, यहाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया कहे तो कहने दो। चलो एक दफा धीमी गति के समाचार सुन लो। एक दफा गंगो की खानका में मजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोती दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे और ये दोनों हजरात भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। माहौल देख लिया, शागिर्द भी हैं और मुरीद भी हैं और ये दोनों हजरत भी। लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, उस पर माहौल का असर नहीं आता। गंगोही की दिल में मोहब्बत का दरिया जोश मार उठा। गुजराती में कहते हैं ना कि हैयामा है हेली हिल और आलिए। अब बड़ा मजमा है, बेशर्मी की हद को देखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा लम तस्ती फसने मा सीता, अगर तू शर्म नहीं करता तो जो आए वो कर। अब ये बेशर्मी की हद को देखो कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोती से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मियाँ जरा लेट जाओ। क्यों? अब वो तो वही जाने। हजरत नानोती कुछ शर्मा से गए, अरे भरी मजलिस में मेरा महबूब मुझे हुक्म करता है, मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि मेरे महबूब के हुक्म की तामील करो, लेकिन वह मजबूरी मजमा है, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, क्या सोचेंगे? तो शर्मा गए। लेकिन गंगोई साहब ने तो ठान के रखा था, आज तो लेटा के रहूंगा। वो कहते हैं ना कि ददामद हुई हश्र में जिनके बदले जवानी की दो चार नादानियां थी। मगर हजरत ने फिर फरमाया नहीं, लेटो, दिल चाहता है तुम्हारे साथ लेटने को। तो बहुत अदब के साथ लेट गए। कितना फरमा बरदार महबूब है कि लेट तो गया लेकिन अदब के साथ। यहाँ अदब है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब की बात आती है तो कहते हैं कि अदब की कोई जरूरत नहीं है, इनकी ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की ताजीम करते हैं। और लेकिन यहाँ लवातक करते हैं तो वहाँ भी अदब अदब के साथ चीत लेट गए। फिर हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पे रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। वो ऐसी बात हुई ना कि कब से सुलग रही है जवानी की गर्म रात, जुल्फे बिखर कर मेरे पहलू में आई है। वो एक रात आके जो मेहमान हो गए, पूरे तमाम उम्र के अरमान हो गए। गंगोई साहब के अरमान पूरे हो गए। जब तक मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। तो लिखा है कि जैसे कोई आशिक शादी का अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हसन फरमाते हैं, मियां क्या कर रहे हो, ये क्या करेंगे? तो गंगोई ने कहा लोग कहें तो कहने दो। तो बेशर्म थे। अब
अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो अकीदे का खराब होता है वो कैरेक्टर का भी खराब होता है कि नहीं? लेकिन अक्लें इतनी सल्ब हो गई हैं कि ये काम सब छुपाने के थे। काय के थे? छिपाने के थे। अब छाप दिया, और छाप दिया, और हमदनी बोलता है तो हमदनी को बोलते हैं नहीं नहीं छुपाओ। तो हम कहते हैं छापा क्यों जब छुपाना था, और अब छाप दिया तो छुपाओगे क्यों? ऐसी इनकी 200 इबारतें इनकी किताबों में मौजूद है।